जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग चैप्टर 10 में संज्ञा के बारे में समझे थे। आज इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 11 जिसमें है सर्वनाम। आइए समझते हैं। पारंपरिक परिभाषा के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो वाक्य में संज्ञा या नाम के बदले आता है। ठीक है, जो संज्ञा या फिर किसी नाम के बदले आएगा उसको हम सर्वनाम बोलेंगे। जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? राम के बदले वह मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह एक तेज विद्यार्थी है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है राम एक तेज विद्यार्थी है तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? वह एक तेज विद्यार्थी है। तो राम को हम वह से निर्देश कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हुआ? इसका सर्वनाम हुआ। अगला पॉइंट है दूसरे वाक्य में वह प्रथम वाक्य के, दूसरे वाक्य में क्या है? वह प्रथम वाक्य के राम जो कि संज्ञा है के बदले आया है, इसलिए वह सर्वनाम है। उत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो सबों का नाम हो, ठीक सके, ठीक है, जो सबों को नाम दे सके या जो सबों का नाम है वही सर्वनाम है। सर्वनाम का कार्य क्या होता है? तो सर्वनाम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला क्या है? आवृत्ति दोष से मुक्त। पहला क्या है? आवृत्ति दोष से मुक्ति। यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग ना हो तो एक ही संज्ञा यानी कि नाम को बोलचाल या लेखन में दोहराना पड़ेगा। फलस्वरूप भाषा प्रभाव में बाधा उत्पन्न होगी और भाषा की सुंदरता भी नष्ट होगी। जैसे राम एक विद्यार्थी है, राम गांव से शहर पढ़ने जाता है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। उपयुक्त वाक्य में क्या हो रहा है कि एक सी संज्ञा जो है, एक ही नाम को हम बार बार, राम को जो है बार बार हम आवृत्ति के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन फलस्वरूप क्या हुआ? भाषा प्रभाव में बाधा उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट है पूर्वापर संबंध से सर्वनाम किसी भी संज्ञा का बोध कराने में सक्षम होता है। जिस किसी भी संज्ञा के बदले उसका प्रयोग किया जाए उसे बोध कराता है। अगला पॉइंट 3 में क्या दिया हुआ है? सर्वनाम निकटता एवं दूरी का भी बोध कराता है। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है, ये हमर घर हमें और ऊ तोर घर हमऊ, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में यह ई निकटता का बोध कराता है, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में क्या है? यह ई निकटता का बोध कराता है जबकि वह ऊ दूरी का बोध कराता है। अगला है पॉइंट 4, इसमें क्या है? सर्वनाम आदर अनादर का बोध कराता है। सर्वनाम क्या कराता है? आदर और अनादर का बोध कराता है। जैसे तोहें घर जीभें या फिर जैभें, और या फिर तोहें घर जीभें या फिर जैभें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इन वाक्यों में तोहें से आदर और तोहें जो है शब्द इससे अनादर का बोध होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है 5 में सर्वनाम से निश्चित और अनिश्चित का भी बोध होता है। सर्वनाम से क्या होता है? निश्चित और अनिश्चित का भी बोध होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, ई हमर कलम हकी, ईटा खैते बेस लागो ही, या फिर कोई आइल है, या फिर कोई आइल हैल, ठीक है। कुछ आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? कुछ खाए पी ले। उपयुक्त वाक्य में क्या हो रहा है? ई ईटा से निश्चित का, कोई क्यों, कुछ से अनिश्चित का बोध होता है, ठीक है। क्या हो रहा है? उपयुक्त वाक्य में ई और ईटा से निश्चित का बोध हो रहा है और कोई क्यों या फिर कुछ अगर बोल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट में दिया हुआ है सर्वनाम जिज्ञासा का भी बोध कराता है। सर्वनाम क्या है? जिज्ञासा का भी बोध कराता है। जैसे के, की आदि से जिज्ञासा का बोध होता है। के आइल हैल, की खैलें, ये सब क्या हो रहा है? जिज्ञासा बता रहा है। उपयुक्त वाक्य में जो है के और की में जानने की इच्छा का बोध हो रहा है, ठीक है। अगला है पॉइंट 7 में सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों के बीच संबंध की स्थापना भी करता है। जैसे जे पढ़ते ते से पास करते, मतलब जो पढ़ेगा वो पास करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? आश्रित वाक्य के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। प्रधान और आश्रित वाक्य के बीच क्या कर रहा है? ये संबंध को स्थापित कर रहा है। जैसे यहाँ जे और से दो वाक्य के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। जे और से क्या कर रहा है? दोनों वाक्य के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। सर्वनाम की विशेषताएं समझते हैं। सर्वनाम का विशेषता क्या क्या है? प्रत्येक भाषा के सर्वनाम अपने होते हैं। सर्वनाम शब्द किसी भाषा की विशिष्टता की पहचान कराते हैं। किसी भाषा के सर्वनाम का प्रयोग दूसरी भाषा के साथ बोलचाल के क्रम में प्रयोग नहीं होता है। जैसे यू घर जाओगे, ठीक है, यू घर जाओगे तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। फिर यहाँ पे आई पटना जाऊंगा, दे आ रहे हैं, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है? यू आई दे का प्रयोग बड़ा अटपटा लग रहा है ना। यू घर जाओगे कुछ लग रहा है, सूटेबल नहीं लग रहा है। फिर आई पटना जाऊंगा, ऐसा नहीं सूटेबल लग रहा है। क्या लग रहा है? अटपटा लग रहा है। अर्थात इस तरह का प्रयोग ना तो बोल चाल में होता है ना ही लेखन में। इस तरह का ना ही बोलने में करते हैं ना ही लिखने में। आगे दिया हुआ है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विद्वानों ने 6 भेद को स्वीकार किया है, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद को स्वीकार किया गया है? 6 भेद को। कौन कौन सा है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं पुरुषवाची सर्वनाम। फिर निश्चितवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं ठिकानी सर्वनाम। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं अनठिकानी सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं सवाकवची सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं जोड़नरवा सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं निजवाची सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पहला पुरुषवाची सर्वनाम क्या होता है। इसमें प्रथम पुरुष है, यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे बहुवचन। प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या आएगा, हम, हमें, और बहुवचन में क्या आएगा, हमिन। द्वितीय पुरुष में एक वचन में क्या आएगा, तोय या फिर तोय, और बहुवचन में क्या आएगा, तोहिन या फिर तोहनी। ठीक है, ये हो गया क्या, अनादरवाची हो गया, इसमें आदर नहीं कर रहा है, अनादर कर रहा है। ठीक है, अगला है तृतीय पुरुष में एक वचन में क्या आएगा, उ, बहुवचन में क्या आएगा, उखिन या फिर ओखिन। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर ठिकानी सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऊ बड़ी बेस लोक लागे, या फिर ऊटा बड़ी बेस लोक बागे। ठीक है, या फिर ई भूखे दूधा देहिक, या फिर ईटे भूखे दूधा देहिक। अगला पॉइंट है, इस सर्वनाम के निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद होते हैं। कितना भेद होता है, दो भेद होता है, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती समझते हैं, इस सर्वनाम से निकट की वस्तु का बोध होता है। इससे क्या होता है, निकट की वस्तु का बोध होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इजकेक भी बोलते हैं। ठीक है, नजकेक भी बोलते हैं, या फिर निकटवर्ती। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ई हमर घर हकी। यहाँ पर ई जो है ये निकट की वस्तु का बोध करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ख में दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। दूरवर्ती क्या हुआ, इस सर्वनाम से दूर की वस्तु का बोध होता है। जो दूर का वस्तु है उसका बोध होगा, उसको बोलेंगे हम दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है ऊटा तोर घर ला गई, ये इसका दूरवर्ती का एग्जाम्पल हुआ। अगला है तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि अनठिकानी सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई या फिर क्यों आवे लागल है, इसमें कोई निश्चय पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। या फिर दूसरा दिया हुआ है कोई या क्यों देखे लागब है। ठीक है, मतलब कि कोई या फिर कोई देख रहा है, या फिर कोई आने वाला है, तो इसमें कोई क्या है, निश्चित का पता नहीं चल रहा है। अगला दिया हुआ पॉइंट, कोई या फिर कोई सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु कोन्हों या कुछ छोटी वस्तुओं, कीड़े मकोड़े आदि के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। जैसे पन्ये कुछ परल है। ठीक है, पन्ये कुछ परल है, इसमें क्या हुआ, पानी में कुछ पड़ा हुआ है। कुछ खाई पी ले, हाथे कुछ लई ले, ये सब चीज़ क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ। कुछ मतलब कुछ छोटा चीज़ का कर रहा है। ठीक, ये निर्जीव वस्तु के लिए कर रहा है। अगला फोर में है प्रश्नवाची सर्वनाम, जिसको सवालवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। जिस सर्वनाम से प्रश्न या सवाल का बोध हो या जानने का इच्छा हो उसे प्रश्नवाची सर्वनाम कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, आइज सब तियन के खाए गेल। ठीक है, फिर ई कमुआ की करल है, फिर तोय की खाए लागल हैं, या फिर ऊ की करे लागल गेला। ठीक है, मतलब वो क्या करने के लिए गया है। फिर के या फिर कौन कौन पटना गोला। ठीक है, कौन कौन पटना गेला मतलब कौन कौन पटना गया है। अगला दिया हुआ है उपायुक्त वाक्य में से कौन, के जो है शब्द कौन है, की है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे जानने की इच्छा का बोध हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जानने का इच्छा का बोध हो रहा है, के कौन की से। ठीक है, अगला पॉइंट है, के या कौन सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए तथा की का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए तथा छोटे जीवों के लिए होता है। अगला पॉइंट है, किंतु टा या टी जोड़कर कौन सर्वनाम का प्रयोग छोटे बड़े सभी के लिए प्रयुक्त होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, कौन टा तोर बरद हकौ, या फिर बोल सकते हैं तोर बरद कौन टा लागौ। अगला है कौन टी तोर गाय हकौ, या फिर बोल सकते हैं तोर गाय कौन टी लागौ। अगला एग्जाम्पल है कौन टा जे खैबे, या फिर इसको बोल सकते हैं कौन टी मुर्गी जे लेगबे। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जो नारवाची या फिर जो नारवा सर्वनाम। जिस सर्वनाम के संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जे करे से भरे, जे पढ़े से पास करे, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। आगे देखते हैं, जे और से दोनों सर्वनाम में से एक नित्य संबंध है। ठीक है, अर्थात जे या फिर जो सर्वनाम के साथ सो या फिर से अनायास चला आता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध करावे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो स्वयं का या फिर अपने आप का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ है, आप मोरी हैं तो दैवक दोष। ठीक है, आप मोरी हैं तो दैवक दोष। अगला एग्जाम्पल क्या है, हम आपन काम आपने करो हूँ। अगला एग्जाम्पल क्या है, ऊ जीने बहू की लाने गिल हाइल। अगला है आपने अपने बरबराइत रहो है, मतलब अपने अपने बोलते रहता है।
अगला पॉइंट है, इन उदाहरणों में आप, आपने और निज हैं। आप, आपने और निज जो शब्द हैं सो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अगला है संयुक्त सर्वनाम या फिर संयोगी सर्वनाम। इसके अंतर्गत क्या होगा, दिमसित नामक रूसी व्याकरणज्ञ ने अपने हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में संयुक्त सर्वनाम से अलग एक अलग सर्वनाम का उल्लेख किया है। इस सर्वनाम में एक से अधिक सर्वमानिक शब्द जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जे कोई या फिर जे केऊ, या फिर जे कुछ और है सब कुछ, या फिर केऊनी, या फिर नी केऊ, या फिर नी कोई, ठीक है, या फिर नी कोई और कुछ नी कुछ, या फिर कुछ कुछ, या फिर कोई कोई आदि। ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल हुआ। आगे कुछ नी कुछ तो पहले हाइथ, मतलब कुछ ना कुछ तो पाया होगा, ठीक है। उसके बाद है कोई कोई भूत देवताएं ना मानो हथ, मतलब कोई कोई जो है सो भूत देवता नहीं मानता है। कि जे कोई या फिर जे क्यों करल तहित वो बड़ी बुद्धिदागर लोग हित, मतलब जो ये सब काम किया होगा बहुत बुद्धि वाला आदमी होगा। नेक्स्ट है चाहे जे कुछ हो आम तो खैबे करबई, मतलब क्या हुआ, चाहे जो भी हो हम, मतलब हम तो खैबे करेंगे, ठीक है। चाहे जे कुछ हो हम तो खैबे करबई। नेक्स्ट है घास छोड़ी के सब कुछ खैबो, मतलब घास छोड़ के सब कुछ खाएंगे। नेक्स्ट है कोरनी कोई तो जरूर गेल हाइट, मतलब कोई ना कोई तो जरूर गया होगा। कोरनी कोई तो जरूर गेल हाइट। आइए अब इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ई हमर कलम हकी। इसमें जो ई शब्द आया हुआ है सो क्या है, तो ये सर्वनाम होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है ई कलम हमर हकी, इसमें भी जो ई शब्द आया हुआ है सो क्या है, तो सर्वनाम है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है ई कलम हमर हकी, इसमें जो हमर जो शब्द आया हुआ है सो क्या है, तो हमर यहाँ पे हो जाएगा आपका सर्वनाम होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है ऊ के हकई जे दागे लागल हई, ठीक है। इसमें जो जे शब्द आया हुआ है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाची सर्वनाम। कैसा सर्वनाम होगा ये, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, 4 का बी। अगला है क्वेश्चन 5, इसमें क्या है, उपरेक वाक्य में जो ऊ शब्द है सो क्या है, तो ऊपर का जो वाक्य दिया था उसमें ऊ शब्द क्या था, तो वो था दूरवर्ती सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है उपरेक वाक्य में जो है सो के जो शब्द है सो क्या है, तो के यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। के से क्या बनता है, प्रश्नवाचक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं जे अले से पहला, ठीक है। यहाँ पे जे जो शब्द है और से जो शब्द है सो क्या है, तो जे और से जो है सो सब क्या संबंधित कर रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम को दिखा रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है तोहिन अयबा तो हामिन जयबा, इसमें जो तोहिन शब्द है और हामिन शब्द है सो किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा हमारा पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है। क्या होगा, पुरुषवाची सर्वनाम। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है ई हमर घर हकई। ई हमर घर हकई, इसमें से जो ई शब्द है सो क्या संकेत कर रहा है, तो ये हमको बता रहा है संकेतवाची सर्वनाम, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 में कोई आइल हाइते आइज, ठीक, कोई आइल हाइते आइज, मतलब आज कोई आया होगा। इसमें कोई जो शब्द है सो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, तो कोई यहाँ पे दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये अनठिकानवाची या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनठिकानवाची या फिर अनिश्चयवाची सर्वनाम दिखा रहा है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 में ई कलम केकर हवे पारे, मतलब ई कलम जो है सो किसका हो सकता है, तो यहाँ पे केकरो जो शब्द है केकरो, तो ये किसको दर्शा रहा है, केकरो जो यहाँ पे है सो अनठिकानी सर्वनाम बता रहा है, ठीक है, मतलब इसका किसी का निश्चित नहीं बता रहा है। नेक्स्ट है आन लोग की किताब ध्यान आए, क्या लिखा हुआ है, आन लोग की किताब ध्यान आए। तो यहाँ पे जो आन जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, आन जो है सो कौन सर्वनाम है, तो यहाँ पे आन हमारा हो जाएगा अनठिकानी वाचक सर्वनाम, मतलब अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है। इससे कुछ जो है निश्चय का पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया हुआ है, एहे लाइल हलो काइल, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एहे आइल हलो काइल, मतलब यही जो है सो कल आया था। इसमें एहे जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, किस प्रकार का सर्वनाम है ये, तो ये हो जाएगा आपका संकेतवाची सर्वनाम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 14, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बात के विश्वास या प्रतिआर नाए, ठीक है। एक कर बात के, मतलब इसका जो बात है उसका कोई विश्वास नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो एकर शब्द आया हुआ है ये क्या कौन सा सर्वनाम को दर्शा रहा है आपको बताना है, तो ये दर्शा रहा है विशेषण या फिर संकेतवाची सर्वनाम को। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, 14 का ए। 15 में क्या है, ओकर बात के विश्वास नहीं, मतलब उसका बात का जो है सो विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे जो शब्द ओकर आया हुआ है तो ओकर क्या दर्शा रहा है, ये विशेषण को दर्शा रहा है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एकर बात के प्रतिआर या फिर विश्वास नहीं, मतलब इसका बात का जो है सो विश्वास नहीं है। इसमें जो एकर शब्द आ रहा है सो क्या दर्शा रहा है, तो एकर यहाँ पे दर्शा रहा है आपका विशेषण को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे
के आइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के आइल है में जो के जो यहाँ शब्द है, ठीक है, मतलब कौन कौन आया हुआ है, तो के जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपका प्रश्नवाची सर्वनाम। क्या दर्शा रहा है, प्रश्नवाची सर्वनाम, मतलब पूछ रहा है कोई किसी से, ठीक है। अगला है 18, इसमें लिखा हुआ है की हाइल आर की भेल गिल, इसमें जो शब्द की है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 19 में है की से की भइल गेल, ठीक है, मतलब की से की भइल गेल शब्द में जो की है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20, इसमें है केकर हक ई घर, मतलब ये घर जो है सो किसका है, इसमें जो केकर शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो केकर यहाँ पे दर्शा रहा है प्रश्नवाची सर्वनाम। क्या दर्शा रहा है, प्रश्नवाची सर्वनाम। राइट आंसर क्या होगा हमारा 20 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 21, इसमें लिखा हुआ है एखिन के हकई ई घर, एखिन के हकई ई घर, इसमें जो एखिन शब्द है सो क्या बता रहा है, आपको बताना है। तो एखिन यहाँ पे दिखा रहा है पुरुषवाची सर्वनाम। क्या दिखा रहा है, पुरुषवाची सर्वनाम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला है 22, इसमें है तोहनी के चलते हम आयल हियो, इसमें जो है तोहनी आर हम, ठीक है, तोहनी आर हम जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है। क्या दर्शा रहा है, ये पुरुषवाची सर्वनाम को दर्शा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 23, इसमें है ओकर बात के ठिकान ना है, ठीक है, उसका बात का कोई ठिकान नहीं है। इसमें ओकर जो शब्द है उसको क्या दर्शा रहा है, तो ओकर यहाँ पे हो जाएगा हमारा विशेषण, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई आवे पारे, ठीक है, कोई आवे पारे, इस शब्द में जो कोई शब्द है सो क्या बता रहा है यहाँ पे, तो कोई जो बता रहा है सो क्या बता रहा है हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा अनिश्चयवादी या फिर अनठिकानी, ठीक है। ये अनिश्चय बता रहा है या फिर अनठिकानी बता रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 25, इसमें क्या है केकर हवे पारे ई घर, मतलब ये घर जो है सो किसका हो सकता है, तो यहाँ पे केकरो जो शब्द है, ठीक है, केकरो हवे पारे घर, मतलब ये घर किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे केकरो जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो केकरो आपको बता रहा है अनिश्चयवाची सर्वनाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला है 26 में अनकर धने विक्रम राजा, इसमें जो अनकर शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो अनकर यहाँ पे दर्शा रहा है अनिश्चयवाची सर्वनाम को। क्या दिखा रहा है, अनिश्चयवाची सर्वनाम को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 27 में क्यों देखत लेतो तो बेजाय भाई जेतो, ठीक है। यहाँ पे जो क्यों शब्द है सो क्या आप दर्शा रहा है, सो आपको बताना है। तो क्यों दर्शा रहा है अनिश्चयवाची सर्वनाम, क्यों मतलब कोई भी, इसका कोई निश्चय नहीं है, तो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाची सर्वनाम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 28, एखन एक तोरा जे कुछ देलो होत घुराई दे, ठीक है। अगला क्या देगा 28 में, एखन तक तोरा जे देवल कुछ देल हउत घुराई दे, यहाँ पे जो जे कुछ दिया हुआ जो शब्द है जे कुछ, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपका संयोगी या फिर संयुक्त सर्वनाम को। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। अगला है 29, इसमें क्या है जे सब गेल हला उ सब घूर आइला, ठीक है। इसमें जो शब्द है यहाँ पे जे सब और उ सब, ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाची। क्या हो रहा है, ये संबंध दर्शा रहा है, तो संबंधवाची। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंधवाची सर्वनाम। नेक्स्ट है 30 में ईटा हमर हके और ऊटा तोर हके, ठीक है, मतलब ईटा हमर हके और ऊटा तोर हके, इसमें जो ईटा और ऊटा जो शब्द है सो ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाची सर्वनाम को दर्शा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, इसमें क्या है के पटना गेल हला, यहाँ पे क्या दिया हुआ है के पटना गेल हला, इसमें जो के शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो के आपको यहाँ पे दर्शा रहा है प्रश्नवाचक को। क्या दर्शा रहा है, प्रश्नवाचक को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32, इसमें है तोर गाय कौन टी हक लगाओ, ठीक है, तोर गाय कौन टी लगाओ, मतलब तुम्हारा कौन सा गाय है, तो यहाँ पे कौन टी जो शब्द है तो क्या दर्शा रहा है, तो कौन टी आपको यहाँ पे दर्शा रहा है प्रश्नवाचक को, ठीक है, कौन टी क्या दर्शा रहा है प्रश्नवाचक को। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 33 में सांझे की पैखल रहे, ठीक है, 33 में क्या है सांझे की खैले रहे। अगला है 33, इसमें सांझे की खैले रहे, इसमें जो की शब्द है तो क्या दर्शा रहा है, तो की यहाँ पे दर्शा रहा है प्रश्नवाची को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 33 का बी। नेक्स्ट है 34 में क्या है जे करते से भरते, यहाँ पे क्या दिया हुआ है जे करते से भरते, इसमें जो जे और से जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम को। क्या दर्शा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 35 में जे पढ़ते से पास करते, जे पढ़ते से पास करते, इस शब्द में जे और से जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो जे और से दर्शा रहा है फिर से वही संबंधवाचक सर्वनाम को, संबंध बता रहा है एक दूसरे में, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। 36 में है ऊ तोर घर हकौ, यहाँ पे क्या है ऊ तोर घर हकौ, इसमें जो ऊ शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ऊ शब्द यहाँ पे दर्शा रहा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 37
37 में क्या है, ऊटी तोर बहु लागव, ठीक है, ऊटी तोर बहु लागव। इसमें ऊटी जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ऊटी शब्द आपका दर्शा रहा है निश्चयवाची सर्वनाम। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी निश्चयवाची सर्वनाम। नेक्स्ट है 38 में, ई कहिल आर की भइल गेल, ठीक है, मतलब की कहिल आर और की हलई आर की भइल गेल, ठीक है। अगला है 38, इसमें क्या दिया हुआ है, की हाइल आर की भइल गेल, मतलब क्या था और क्या हो गया। तो इसमें की जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो की यहाँ पे दर्शा रहा है हमारा प्रश्नवाची सर्वनाम को। क्या दिखा रहा है ये, प्रश्नवाची सर्वनाम को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 39, इसमें है के खैले, ठीक है, के खैले हैं। इसमें के जो शब्द क्या दर्शा रहा है, तो के दर्शा रहा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम को। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी 39 का बी। अगला है 40, इसमें क्या लिखा हुआ है, अरे वाह की कहे खाई। इसमें जो शब्द है की, तो ये क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे की दिखा रहा है प्रश्नवाचक को। क्या इसको दिखा रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम को। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला है 41 में, कौन नहीं कौन हो तो जरूर दईत। क्या लिखा हुआ है, कौन हो तो जरूर दतई, ठीक है। तो इसमें जो कौन हो जो शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम भी दर्शा रहा है और संयुक्त या फिर संयोजी सर्वनाम भी दर्शा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चय का ही पता चल रहा है और संयोजी मतलब जोड़ भी रहा है, ठीक है। तो कौन क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीज़ को दिखा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। अगला है 42 में, वहाँ जे वो जैते मारबे खैबे करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ जो जाएगा वो मतलब मार खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस शब्द में जो है जे केहू जो शब्द है तो क्या दर्शा रहा है, तो जे केहू जो है तो संयोजित सर्वनाम भी दिखा रहा है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी दिखा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला है 43, इसमें क्या है, ई आ गए सब कुछ पोइड गेले। इसमें वाक्य में जो सब कुछ शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे दर्शा रहा है हमारा अनिश्चयवाची सर्वनाम को भी दर्शा रहा है और संयुक्त या फिर संयोगी सर्वनाम को भी दर्शा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है 44 में क्या है, तोहें खैले हैं, तोहें खैले हैं। इसमें जो तोहें शब्द है सो क्या दर्शा रहा है, तो तोहें यहाँ पे दर्शा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम भी दर्शा रहा है और द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम भी दर्शा रहा है और द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम और आदर्श सूचक सर्वनाम भी दर्शा रहा है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है 45, इसमें क्या लिखा हुआ है, कल ही उखनी हियाँ आयल हला, मतलब कल वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। इस वाक्य में जो उखिन शब्द है तो उखिन यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हमारा तृतीय पुरुषवाचक बहुवचन सर्वनाम। क्या दिखा रहा है ये, तृतीय पुरुषवाचक बहुवचन सर्वनाम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 45 का बी। अगला है 46, इसमें है एकर मधई कौन टा प्रश्नवाची सर्वनाम नाय लागलई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाची सर्वनाम इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें की जो है सो है, के भी है और कौन भी है, लेकिन जो कदिया शब्द लिखा हुआ ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, 46 का सी। नेक्स्ट है 47, इसमें क्या दिया हुआ है, एकर मंछे कौन टा अनिश्चयवाची सर्वनाम नाय लागल है। इसमें से कौन सा जो है सो अनिश्चयवाची सर्वनाम नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो जो जखन शब्द जो है लिखा हुआ है सो अनिश्चयवाची नहीं है, लेकिन केहू जो है सो है अनिश्चयवाची है और कोई भी है अनिश्चयवाची और कुछ जो भी है सो क्या है अनिश्चयवाची सर्वनाम है, लेकिन जखन जो शब्द है सो नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, 47 का डी। नेक्स्ट है 48, इसमें है एकर में से कौनटा निजवाचक सर्वनाम नाय लागल है, ठीक है। इसमें से कौन जो है सो निजवाचक सर्वनाम नहीं आपको बताना है। तो 48 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, टोय जो शब्द है सो निजवाचक नहीं है, बाकी आप, आपन और निजे ये तीनों क्या निजवाचक है, हम लोग ऊपर पढ़े थे। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 49, इसमें है एकर में से कौनटा संबंधवाची सर्वनाम आ गई, मतलब इसमें से कौन जो है सो संबंधवाची सर्वनाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जे या फिर से जो शब्द है सो संबंधवाची सर्वनाम है, लेकिन ये सब जो तीनों है ये गलत है, ये संबंधवाची सर्वनाम नहीं है। तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 50 में क्या है, एकर में से कौनटा निश्चयवाचक सर्वनाम ना है। इसमें से कौन जो है सो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ क्यों, ये जो है सो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी ऊ, ई और उटा जो शब्द है सो निश्चयवाची, सब निश्चित बता रहा है, ठीक। और क्यों जो है सो निश्चित नहीं बता रहा है, ये क्या है अनिश्चयवाचक है। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इस प्रकार सर्वनाम हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विशेषण समझेंगे और ये चैप्टर 12 है, इसमें है विशेषण, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने सुझाव भी कुछ दिया करें। अगर कुछ और भी नया चीज़ चाहिए या कुछ सुधार करना हो तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।